हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं AIEEE 2007 का पेपर। ये पार्ट 1 होने वाला है। टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यार 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे AIEEE 2007 को, जिसमें कि हर एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ एग्जैक्टली 40 क्वेश्चन आए थे। टोटल 40 क्वेश्चन आए थे AIEEE 2007 में, मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी एंड केमिस्ट्री में भी। दिस मीन्स टोटल 120 क्वेश्चन थे ओवरऑल, एंड पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था। दिस मीन्स ओवरऑल मार्क्स भी 360 ही थे। ओके, दिस मीन्स नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर ज़्यादा थे एंड टाइम एग्जैक्टली 3 घंटा था तो पेपर का लेवल थोड़ा आसान होगा, ऐसा सोच सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि पेपर का लेवल आसान था। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तुम्हें आइडिया लगेगा, नहीं ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आए थे जो फटाफट बन जाए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तुम्हें ऑब्वियसली मिलेंगे वैसे, जो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है ये पेपर तुम्हें। तो यार सीखने पे हमें फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखना है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने का मेन मकसद यही है कि तुम बहुत कुछ सीख जाओ एक ही वीडियो से। एक वीडियो में मैं चैप्टर वाइज नहीं करके अगर पेपर वाइज करता हूँ तो बहुत सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन एक ही साथ आ जाता है। जब एक ही साथ आ जाता है, अगर सपोज 10 क्वेश्चन आएंगे, वो 10 चैप्टर से आएंगे, तो तुमने एक वीडियो से 10 चैप्टर का रिवीजन एक साथ में ही कर लिया। तो मेन मकसद हमारा ये है। तो पेपर जब सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। तो चलो स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है। अब जैसे ही देखो ये क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है, तुम्हें क्या करना है, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना है, उस चैप्टर में घुस जाना है बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या बोला है उसके हिसाब से हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। बोला एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। मे बी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसीलिए यहाँ बोला गया है। एक ज्योमेट्रिक जीपी है बेसिकली, उसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स है। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स तभी आएंगे जब उसका कॉमन रेशियो एक पॉजिटिव नंबर रहा होगा। नेगेटिव नंबर कॉमन रेशियो रहेगा तो जीपी में ऑल्टरनेट प्लस माइनस टर्म्स आएंगे। इस टर्म्स इक्वल्स द सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स। मतलब कोई भी टर्म उठा के पकड़ लो, उसका वैल्यू, जैसे अगर T1 उठाया तुमने तो उसकी वैल्यू T2 प्लस T3 के बराबर होने वाली है। अगर तुमने T2 उठाया तो उसकी वैल्यू T3 प्लस T4 के बराबर होने वाली है। अगर तुमने T3 उठाया तो उसकी वैल्यू T4 प्लस T5 के बराबर होने वाली है। इसका मतलब कि भाई हर एक टर्म सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म है। देन पूछा गया उस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है। तो तुम सोच लो, किसी को भी उठा लो हमेशा सेम इक्वेशन बनेगा। कैसे? T1 को लिखूंगा तो मैं A आएगा, A इज द फर्स्ट टर्म। T2 का मतलब A इंटू आर कॉमन रेशियो। T3 का मतलब ए आर स्क्वायर। अगर A हर जगह से कैंसिल कर दूं तो दिस इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर। अब तुम सोचो अगर इसको भी यूज करते तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आता कि नहीं। तुम बोलते ए आर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब। अल्टीमेटली ए आर हर जगह से कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि आर कांट भी जीरो। सो यहाँ से 1 इज इक्वल टू आर प्लस आर स्क्वायर आ जाता। बेसिकली तुम कोई भी टर्म का इक्वेशन उठा लोगे एग्जैक्टली सेम इक्वेशन आएगा। हेंस यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी बहुत आसान है क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आर प्लस आर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। वी कैन से आर की वैल्यू दो दो आएगी, -1 प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डेट इज √5 डिवाइड बाई 2a। -1 माइनस √5/2 वाला नहीं लेंगे, -1 माइनस √5 वाला नहीं लेंगे, -1 प्लस √5 वाला लेंगे क्योंकि यही पॉजिटिव है। -1 माइनस √5/2 वाला नेगेटिव क्वांटिटी है। अगर नेगेटिव कॉमन रेशियो लेंगे तो क्या होगा, अल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए √5 माइनस 1/2। डेट इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन से। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट का ही पूरा रिवीजन हो जाता है इस पेपर को सॉल्व करने से। अब देखो यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। जैसे ही मैंने ये देखा एंड देन द वैल्यू ऑफ एक्स, मेरे दिमाग में एक इक्वेशन आया। डेट इज सर ने एक चीज़ सिखाया था कभी ना कभी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती, अगर x की वैल्यू -1 टू 1 के बीच में हो तो। अगर x की वैल्यू -1 टू 1 के बीच में हो तो ओके। और यहाँ पे साइन इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स इज इक्वल टू π/2 दिया है। अगर मैं इसको कॉस इनवर्स के फॉर्म में लिख दूं तो हमारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा। अब देखो कॉसेक इनवर्स डेट इज कॉसेक थीटा की वैल्यू दी हुई है 5/4 एंड कॉसेक थीटा होता है h/p। इसका मतलब अगर मैं एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूँ थीटा, तो ये 5 है ये 4 है,
यहाँ से ये 3 हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/5। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स 3/5। इसका मतलब कॉसेक इनवर्स 5/4 को लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू π/2। अगर इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए। इसका मतलब x/5 की वैल्यू एग्जैक्टली 3/5 के बराबर होनी चाहिए, और वी कैन से x की वैल्यू 3 के बराबर होनी चाहिए। हमारा आंसर आ गया बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमने कॉन्सेप्ट देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है बाइनोमियल थ्योरम। अभी बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड करते हैं। बोला इन बाइनोमियल एक्सपेंशन मतलब a माइनस बी टू द पावर n का एक्सपेंशन करेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इन्होंने पहले ही बोल दिया n ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, दिस मीन्स n की वैल्यू तुम पुट करना स्टार्ट ना कर दो। सम ऑफ द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म इज 0। बेसिकली t5 प्लस t6 की वैल्यू दी हुई है 0, ठीक है। देन a/b इज इक्वल टू वट। अभी देखो t5 अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ये जो इसका एक्सपांसन लिखोगे तो nc0 आएगा, ठीक है। देखो मैं याद दिला देता हूँ, x प्लस वाई टू द पावर n का एक्सपांसन लिखते हो तो ncr आता है, y टू द पावर r आता है, x टू द पावर n माइनस r आता है, ठीक है। यहाँ पे nc0 आएगा तो y डेट इज a टू द पावर n आएगा एंड माइनस b टू द पावर 0 आएगा। देन अगला अगर देखोगे तो nc1 आएगा a टू द पावर n माइनस 1 तो माइनस b टू द पावर 1। इसी तरीके से चलता जाएगा, ये t1 होगा, ये t2 होगा। तो अगर मैं t5 लिखने की कोशिश करूंगा तो वो आ जाएगा nc4 a टू द पावर n माइनस 4 माइनस b टू द पावर 4 प्लस t6 लिखने की कोशिश करूंगा तो वो आएगा nc5 a टू द पावर n माइनस 5 एंड माइनस b टू द पावर 5। इसकी वैल्यू दी हुई है 0 एंड a/b का वैल्यू पूछा गया है। तो अब देखना nc4 a टू द पावर n माइनस 4 इंटू बी टू द पावर 4 हो गया, माइनस 1 गया। यहाँ ये माइनस ऑफ b टू द पावर 5 आएगा तो वो उस साइड जाके बन जाएगा nc5 a टू द पावर n माइनस 5 एंड b टू द पावर 5। b टू द पावर 4 से ये कटेगा, ये b आएगा। a टू द पावर n माइनस 4 a टू द पावर n माइनस 5, n में से 4 माइनस किया, n में से 5 माइनस किया, तो ऑब्वियस सी बात है ये कम होगा। बेसिकली ये होगा अगर 6 तो वो होगा 7, इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से आई कैन से कि ये कैंसल आउट होगा इससे और यहाँ a बचेगा। सो अल्टीमेटली मुझे a/b चाहिए होगा। सो a/b की जो वैल्यू है वो आ चुकी है nc5/nc4। तो ये तो डायरेक्टली फार्मूला है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको ओपन भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फार्मूला भी बता देता हूँ कि ncr/nc r-1 की वैल्यू होती है n माइनस r प्लस 1/r, ठीक है। NCR/NCR-1 की वैल्यू होती है n माइनस r प्लस 1/r। तो यहाँ से ये आ जाएगा n माइनस 4, ठीक है। बेसिकली नीचे वाला माइनस कर रहे हैं ना, n माइनस नीचे वाला, तो n माइनस 4/5, ठीक है। तो n माइनस 4/5 विल बी दी आंसर, n माइनस 4/5 विल बी दी आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है। इजी क्वेश्चन था और हमने आसानी से कर भी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब ये सेट थ्योरी से क्वेश्चन है या फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। बोला गया एक सेट है अपने पास 1 2 3 4 से लेकर के 12 तक, जितने भी नंबर से वो सारे इंडिविजुअली। इट इज टू बी पार्टीशनड इन 3 सेट A, B एंड C ऑफ इक्वल साइज। बेसिकली 3 सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना होने वाला है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना होने वाला है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C कितना होने वाला है 4। ओके, इसका मतलब 3 सबसेट होंगे A B C। S को बेसिकली 12 एलिमेंट्स यहाँ पे, इसको 3 सबसेट में डिवाइड करना है, तीनों में 4 देना है। अब इस तरीके से देना है कि कंडीशन है A यूनियन B यूनियन C सैंपल स्पेस हो जाए, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं इन सब में सबका अगर यूनियन ले लिया जाए तो वो पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन A, सबकी वैल्यू 5 है। इसका मतलब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों इंडिपेंडेंट सेट्स हैं। मतलब ये जो तीनों सेट आया ये तीनों अलग अलग है। इस टाइप से सिचुएशन चल रहा है कुछ, ठीक है। बेसिकली इस टाइप से भी नहीं, इस टाइप से सिचुएशन चल रहा है। A B C इस टाइप का, तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर एंड तीनों इंडिपेंडेंट भी है।
ओके, देन बोला है नंबर ऑफ वेज ऑफ पार्टीशन ऑफ एस, कितने तरीके से पार्टीशन कर सकते हो। बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में 4 4। तो ये तो ग्रुपिंग का क्वेश्चन हो गया भाई, ग्रुपिंग कर दो पहले। ग्रुपिंग करोगे तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ अलाइक, मतलब बेसिकली ग्रुप साइज अगर सेम हो तो क्या होता है। तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, बेसिकली 4 फैक्टोरियल पावर 3। जब ये पावर 3 आता है तो एक 3 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ओके, सो 12 फैक्टोरियल अपन 4 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 3 फैक्ट, इतने तरीके से तो ग्रुपिंग हुआ, 3 ग्रुप बन चुका है। अब 3 ग्रुप बन चुका है, किसको ए बोलोगे, किसको बी बोलोगे, किसको सी बोलोगे। तो बेसिकली यहाँ 3 ग्रुप रखा हुआ और यहाँ 3 सेट रखा हुआ है ए बी सी, तीनों को अरेंज करने का तरीका इस 3 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई कर दो 3 फैक्टोरियल से, ये 3 फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। आंसर विल बी 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल टू द पावर 3। इतने तरीके से पार्टीशन हो सकता है सेट एस, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो इस ग्रुपिंग का फॉर्मूला याद नहीं रखते वो डायरेक्टली ऐसे कर लेंगे, 12 में से 4 को सेलेक्ट करो बचेगा 8, 8 में से 4 को सेलेक्ट करो बचेगा 4, 4 में से चारों को सेलेक्ट कर दो, एक एक में डाल देना, ठीक है। तो ये आंसर और ये आंसर सेम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 फंक्शन चैप्टर का है, क्वेश्चन देखना। बोला लार्जेस्ट इंटरवल लाइंग इन दिस, -π/2 से π/2 में ही देखना है हमें सब कुछ। बोला इस इंटरवल में लार्जेस्ट इंटरवल ऐसा कौन सा है जो इस फंक्शन का डोमेन है। इज डिफाइंड, दिस फंक्शन इज डिफाइंड का मतलब डोमेन पूछा गया है। कोई भी फंक्शन डिफाइन कहाँ होता है, उसके डोमेन में होता है। तो जब तुम फंक्शन को देखोगे तो यहाँ एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन प्लस तीसरा फंक्शन गिवन है, 3 अलग अलग फंक्शंस गिवन है। इस फंक्शन को देखो 1/4 है, इसमें x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, ये कभी अनडिफाइंड होगा ही नहीं, कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। दिस मीन्स इसको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये ऑलवेज डिफाइंड है। इसके बारे में सोचते हैं, कॉस इनवर्स समथिंग कब डिफाइन होता है, जब समथिंग की वैल्यू डेट इज x-2 की वैल्यू -1 to 1 में हो जाए। दिस मीन्स x/2 +1 कर दिया तो 2 से 0 के बीच में हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 से 0 के बीच में हो जाए। ये तब डिफाइन होगा, ये तो डिफाइन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर में, ये डिफाइन होगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 4। log cos x, अब देखो cos x के बारे में सोचो, एक सेकेंड। सो यहाँ पे देखो x बिलोंग्स टू 0 to 4 आ गया, एंड log cos x, यार एक कॉल आने वाला था, ठीक है। तो log cos x ये कब डिफाइन होगा, log कब डिफाइन होता है, तो तुम बोलोगे जब log के अंदर वाला क्वांटिटी डेट इज cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए। cos x ग्रेटर देन 0 हमें देखना है -π/2 to π/2 में, -π/2 to π/2 में cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव, 0 एग्जैक्टली होता है यहाँ पे, और ये तो हमें लेना भी नहीं है। दिस मीन्स log हमेशा डिफाइंड होगा। अच्छा, तो हमें देख लेना लार्जेस्ट इंटरवल, तो लार्जेस्ट इंटरवल ये बोल रहा है भाई पूरा चलेगा, वो बोल रहा है पूरा रियल नंबर ले लो, और वो बोल रहा है 0 के आगे ही चलेगा, 0 चलेगा एंड उससे 4 तक चलेगा। तो लार्जेस्ट इंटरवल देखोगे तो 0 से π/2 वाला चीज़ आ रहा है, डेट इज 0 से π/2 हमने कर लिया। तो यार अभी 5 क्वेश्चन ही रहने देते हैं इस पार्ट में, इसके आगे हम लोग जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग कर लेंगे 10 क्वेश्चन। तो यहाँ हमने देखा कि 2007 का क्वेश्चन जो था एकदम इजी भी नहीं था, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखने को मिले, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमने सीखा और पांचों अलग अलग चैप्टर का। तो यही फायदा है PYQ का, जब हमने टोटल 5 क्वेश्चन किए, पांचों डिफरेंट चैप्टर के आगे, तो एक ही बार में 5 चैप्टर रिवाइज हो गया तुम्हारा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। अब तुम सोचो खुद, उसी 5 चैप्टर में से उसी टाइप का कॉन्सेप्ट कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तुम्हारे, तुमसे हो जाएगा ना, तुमसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने ये वीडियो देख लिया है। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। जितना लाइक करोगे उतना ज़्यादा ये वीडियो रिकमेंड करेगा यूट्यूब तुम्हारे दोस्तों को भी। तो यार पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।